मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम बजट 2026-27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजनरी बजट बताते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट युवा, किसान, महिला और गरीब के समान विकास पर केंद्रित है। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए, ओडीओपी का बढ़ावा, लॉजिस्टिक हब, 7 रेल कॉरिडोर, बायोफार्मा हब, टूरिज्म और सपोर्ट सेक्टर के विस्तार से रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। ये बजट विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव रखता है। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावी अली नाम की एक छोटी बच्ची का दिल जीत लिया। बच्ची ने सीएम से स्कूल में एडमिशन की मांग की और कविता हम शेर बच्चे हैं सुनाई। कविता से प्रभावित होकर सीएम योगी ने बच्ची को चॉकलेट दी और बड़े स्कूल में एडमिशन कराने के निर्देश दिए। सीएम ने जनता दर्शन में आए अन्य लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के आदेश दिए हैं। एक महिला को बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता का आश्वासन भी दिया गया है। केंद्रीय बजट 2026 में सोलर, नवीनीकरणीय ऊर्जा और ई मोबिलिटी से जुड़े कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी में छूट से उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्माण लागत घटेगी और कीमतें सस्ती होंगी। सोलर ग्लास और लिथियम आयन बैटरी से जुड़े प्रावधानों में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बल मिलेगा। बैटरी स्टोरेज मजबूत होने से बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर होगी। नोएडा, लखनऊ, कानपुर और पूर्वांचल में सोलर और ईवी सेक्टर में निवेश बढ़ेगा, जिससे रोजगार और हरित अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। केंद्रीय बजट के प्रावधानों से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में महिला छात्रावास बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिससे उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ आवास मिलेगा। जब छात्राओं को आवास की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ने या लंबी दूरी तक तय करने की मजबूरी नहीं होगी। खासकर छोटे शहरों, कस्बों से आने वाली छात्राओं को बड़ा लाभ मिलेगा। प्रदेश में पहले से 29 लाख से अधिक छात्राओं उच्च शिक्षण संस्थानों में पंजीकृत हैं। नए छात्रावास बनने में छात्राओं की संख्या और शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी। केंद्रीय बजट के तहत उत्तर प्रदेश को सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इसकी अवधि 50 वर्ष होगी। ये राशि राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से जारी की जाएगी। इसके साथ ही केंद्र ने 12.2 लाख करोड़ रुपए के कैपेक्स की घोषणा की है, जिससे यूपी में सड़क, एक्सप्रेसवे, रेलवे और लॉजिस्टिक हब का विस्तार होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों की लागत घटेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय बजट 2026 से उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। पूर्व में सारनाथ से लेकर पश्चिम में हस्तिनापुर तक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और 10,000 युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षण से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। IIM के सहयोग से पर्यटन से जुड़े कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि बॉस सर्किट और वाइल्ड लाइफ पर्यटन योजनाओं में यूपी को शामिल न किए जाने से कुछ निराशा भी रही। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर सोमवार को लखनऊ में अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर बाहर जमकर हंगामा किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थी केशव चाचा न्याय करो के नारे लगाते हुए धरने पर बैठे गए। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को बसों से इसको गार्डन धरना स्थल भेज दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच के 13 अगस्त 2024 के फैसले को जानबूझकर लागू नहीं किया। इसके आरक्षित वर्ग के गरीब अभ्यर्थी हताश और निराश हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ा कदम उठाते हुए 68,000 से अधिक राज्य कर्मियों का वेतन रोक दिया है। मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी तक अपलोड न करने पर यह कार्रवाई की गई। लखनऊ डीएम विशाख जी ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि नियम 24 के तहत विवरण दर्ज करना अनिवार्य है। बिना प्रमाण पत्र के वेतन बिल स्वीकार नहीं होगा। शासनादेशों के अनुसार जब तक संपत्ति विवरण ऑनलाइन नहीं होगा, तब तक संबंधित कर्मचारियों को सैलरी जारी नहीं की जाएगी। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश की पीडीए राजनीति को चूचू कर मुरब्बा करार दिया। मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि पीडीए में डी का मतलब कभी दलित तो कभी डिम्पल यादव बताया जाता है। उनका आरोप है कि अखिलेश यादव पीडीए का अर्थ उनकी सुविधा के अनुसार बदलते हैं। इस बयान से प्रदेश की सियासत गर्मा गई और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भदोई का नाम दोबारा संत रविदास नगर न किए जाने पर भाजपा और सपा पर तीखा हमला बोला। संत रविदास जयंती पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि ये सिर्फ नाम बदलने का नहीं बल्कि दलित पिछड़ों के सम्मान और अस्मिता का मुद्दा है। मायावती ने दोनों दलों पर दिखावटी राजनीति और वोट बैंक साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार ने बिना
दबाव संत रविदास नगर बनाया था, जिसे सपा ने बदला और भाजपा ने बहाल नहीं किया। मायावती ने कहा कि नाम नहीं, नियत बदलना जरूरी है। लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान भारी हंगामा हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की डोकलाम पर लिखी किताब के प्रकाशन पर रोक लगा रही है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को घेरते हुए प्रमाण पेश करने की मांग की। राजनाथ सिंह ने राहुल पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस बीच अखिलेश यादव विपक्ष के समर्थन में खड़े हुए और कहा कि चीन से जुड़ा मामला संवेदनशील है, इस पर चर्चा की अनुमति मिलनी चाहिए। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बरेली की पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद लेकर 7 फरवरी से SC/ST एक्ट के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने इस कानून को देश का सबसे बड़ा काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। अग्निहोत्री ने कहा कि यदि 6 फरवरी तक SC/ST एक्ट वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली घेराव किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनकी लड़ाई शुरू से केंद्र सरकार से पद से इस्तीफा देने के बाद वे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक आधुनिक बीज नीति बनाने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खेती की असली ताकत उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित और भरोसेमंद बीज में है। सीएम ने ज्यादा पैदावार देने वाली, बीमारी प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल किस्मों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। अगले 5 वर्षों के लिए बीज उत्पादन, प्रोसेसिंग और भंडारण का रोड मैप बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मिलावटी बीज पर सख्ती और एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी अनिवार्य करने की बात की गई। 10 रुपए वाला बिस्किट फेम यूट्यूबर शादाब ज़काती फिर चर्चा में है। मेरठ की महिला इरम ने सोशल मीडिया पर पति खुर्शीद पर गंभीर आरोप लगाए। इरम का कहना है कि पिछले 8-9 महीने से वे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रही हैं और उनकी कमाई पति जुए और सट्टे में उड़ा देते हैं। इरम ने आरोप लगाया कि खुर्शीद ने उन्हें डराया, धमकाया और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। अब इरम ने कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया है और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी ताकि अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और उत्पीड़न का अंत हो। उत्तर प्रदेश में फरवरी की शुरुआत में मौसम ने करवट बदल ली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते राज्य में ठंडी हवाओं और हल्की बारिश का असर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 3 फरवरी को पश्चिमी यूपी और दिल्ली NCR में बारिश और तेज हवाओं के साथ न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री गिरावट देखी गई। इस दौरान देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, आगरा, इटावा सहित 30 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी है। सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकते हैं। ठंड अभी और सताएगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।